न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश, हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। नगर निगम ने निर्माण को अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ा। मामला प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर का। गोपाल सदन दमोह नाका के पास नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के द्वारा अतिरिक्त बना लिए गए मकान को तोड़ने की कार्यवाही की। निर्माणकर्ता की माने तो उनके द्वारा किया गया निर्माण अतिक्रमण में नहीं आता, क्योंकि वहां से बिल्डिंग के में रहने वाले 16 परिवारों में से किसी का भी आना जाना नहीं है। किसी भी परिवार को निर्माण में आपत्ति भी नहीं है, परंतु एक शिक्षिका जिनका नाम वसुंधरा खटीक है, उन्होंने इस निर्माण को अतिक्रमण बताकर कुंठावश शिकायत की और नगर निगम से तोड़ने के आदेश करा लिया। नगर निगम द्वारा भी जिस निर्माण से किसी को किसी प्रकार की हानि या आवागमन में अवरुद्ध नहीं है, ऐसे निर्माण को तोड़ दिया। 40 साल से भी ज्यादा पुरानी बिल्डिंग की मजबूती न देखते हुए लगभग 150 लोगों की जान से खिलवाड़ कर निर्माण को तोड़ा गया है। जबलपुर से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ये जो अतिक्रमण कार्य हुआ है, इसमें क्या परेशानी जा रही थी जिस पर ये अतिक्रमण किया गया? भैया, ये एक व्यक्तिगत दुश्मनी निभाई गई है। जहाँ फ्लैट में 16 लोग हैं, 16 परिवार रहते हैं, 15 परिवार एग्री हैं, सिर्फ एक महिला वसुंधरा खटीक, जिसके क्रियाकलाप अच्छे नहीं है और बिल्डिंग के सारे लोग उससे परेशान हैं, उसने इस बात का बदला लेने के लिए सिर्फ एक अतिक्रमण का कार्य कराया है। और हम लोगों ने चारों तरफ जगह छोड़ी हुई थी, नगर निगम वालों ने भी आया, देखा। और हम लोग इसके पहले प्रीति यादव अपनी माननीय कमिश्नर महोदया के पास भी गए थे। जब उनका आदेश आया तो हम लोग उनके पास गए थे बात करने के लिए कि मैडम, आपने आदेश दो पक्ष को सुने बिना आदेश कैसे दिया? तो मैडम ने कहा कि हम अपने कार्यालय से कुछ अधिकारियों को भेजेंगे और उसका मुआयना कराएंगे। लेकिन आज तक ना कोई अधिकारी आया और आज अचानक से तोड़ने के लिए आए। ऐसा नहीं है, तोड़ने के लिए पहले भी आए थे। फिर हम लोगों को सलाह दी थी कि आप कंपाउंडिंग करा लो, क्योंकि कंपाउंडिंग में हमारा केस लगा हुआ है। अतिक्रमण अधिकारियों को हमने केस नंबर दिखाया, ड्राइंग दिखाई, उसके बाद भी ये इन्होंने तोड़ा। और ये एक सोची समझी साजिश है। यदि मैडम आज तोड़ने का आदेश देती हैं विदाउट वर्किंग डे, तो फिर उनको अवेलेबल होना चाहिए, फ़ोन उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी के भी फ़ोन रिसीव नहीं किए। अब ये तोड़ के चले गए हैं। अतिक्रमण करने से पहले ये लोगों ने आप लोगों को नोटिस वगैरह दिए? नहीं, हम लोग के पास किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आया। इवन परिवार वालों ने खाना खाया तक नहीं, क्योंकि खाने के टाइम में ये लोग आके खड़े हो गए। इसमें अभी आपने कहाँ पर, कौन से कोर्ट में लगाया आपने? किसी कोर्ट में नहीं लगाया। हम लोग तो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि शायद बात बन जाए। आप बिल्डिंग की हालत देख चुके हैं। यदि मान लीजिए आज ये अतिक्रमण करके चले गए, नीचे का पूरा तोड़ दिया, अब नीचे यदि तोड़ दिया है तो ऊपर जो बिल्डिंग बनी है वो किसके सहारे रहेगी? रात बिरात कुछ भी ऐसी अनहोनी घटना होती है, क्योंकि यहाँ बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, जानवर भी हैं। कुछ भी अप्रिय घटना होती तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रीति मैडम होंगी या अतिक्रमण अधिकारी होंगे या वसुंधरा खटीक होंगे? आप बताएं। जो शिकायत करते हैं वसुंधरा खटीक की, जिनका आपने बताया, तो इनके मार्ग में आने जाने में कोई अवरुद्ध आपने पैदा किया था? वहाँ पे कुछ नहीं है। उनका वहाँ बैक है जहाँ से उनके बाथरूम और लेटरिन के 2 पाइप हैं। लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है। और पहले वो साथ में थी, लेकिन वो बाकी फ्लैट वालों से अतिरिक्त पैसे की मांग करती थी। वो ये बोलती थी कि यदि सबको बनाना है तो बनाओ, नीचे मेरी ज़मीन है, मैं ज़मीन दे रही हूँ तो पैसा नहीं दूँगी। क्योंकि ये कॉमन प्लेसेस है, चारों का बराबर हिस्सा है, तो ऐसा होता है क्या? और उनकी बात नहीं मानी गई, इसलिए उन्होंने ये सारा कार्यक्रम किया। और हो सकता है हिडन उनके साथ 2-4 लोग और भी हों, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो अकेली है। क्या नाम है आपका? अंशिता चौहान। आप ही का मकान था? जी, ग्राउंड फ्लोर मेरा है जो आज टूटा है। इसके ऊपर 3 फ्लोर और है, और ये हम चारों की कॉमन प्लेस है। और हम चारों को कोई भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। हम लोग तो नगर निगम की मदद कर रहे हैं। आज नगर निगम अभियान चला रही है कि जीर्ण पुरानी बिल्डिंगें है और मिसेस अंशिता चौहान के ऊपर वाला फ्लैट मेरा है। इनको नोटिस मिला, ये इनकी पूरी कार्यवाही चल रही है निगम में, और इन्होंने अपनी कंपाउंडिंग के लिए भी प्रोसेसिंग पूरी की हुई है। लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं। अगर नीचे गिरता है तो ऊपर का पूरा नीचे आएगा, इंसान के सहित पूरा सामान भी और कंस्ट्रक्शन भी। तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस?
कि किसी की जान माल की अगर होती है हानि, कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? आप बताइए। बिना नोटिस के तोड़ना कहाँ का नियम है? मुझे बस ये रिप्लाई करिए आप। और वसुंधरा खटीक जो कैसी लेडीज है, हम लोग को धमकी देती है निकलते हुए, हम तुम्हारा ये करा देंगे, वो करा देंगे। यहाँ हम लोग डर में जी रहे हैं। बार-बार हमको बार-बार बोला गया। समायरा झा। कौन सी जगह ये? सर ये गोपाल सदन अपार्टमेंट है, गोपाल विहार एरिया। किसी तरह की दुर्घटना ना हो, हमने मजदूर लगाकर भी कार्रवाई कराई गई है, जिससे इस तरह की समस्या उत्पन्न न हो। कहाँ पर ये कार्रवाई की गई है, कौन से एरिया? ये गोपाल विहार राजेंद्र प्रसाद वार्ड है, एक बाजू में। आपका नाम? कुलदीप त्रिपाठी, अतिक्रमण बलतावाली। नमस्कार दर्शकों, मैं पंकज विश्वकर्मा। आज हम गोपाल विहार में खड़े हुए हैं। यहाँ पे इस बिल्डिंग में, आप बिल्डिंग की तरफ दिखाइए, ये बिल्डिंग है, ये पूरी दरार देखिए आप, कैसी दरार पड़ी हुई पूरी बिल्डिंग में। स्थिति इसकी अतिक्रमण के लायक तो है ही नहीं कि यहाँ पे कोई किसी प्रकार की तोड़फोड़ की जाए, लेकिन फिर भी इसकी तोड़फोड़ की गई है। आप देखिए यहाँ दरार देखिए, यहाँ से दिखाइए आप, यहाँ से दिखाइए आप, पूरी दरार देखिए आप, ये देखिए दरार देखिए। ये बिल्डिंग वैसे भी किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ करने की कार्यवाही के लिए है ही नहीं। इसके बाद भी पता नहीं नगर निगम के अधिकारियों ने यहाँ पे क्या निरीक्षण परीक्षण किया है, ये तो भगवान ही मालिक है इस बिल्डिंग का। आइए मैं अभी आपको और लेकर चलता हूँ। एक्चुअल में जैसे अतिक्रमण बोला जा रहा है, अतिक्रमण नहीं है, ये बिल्डिंग से लगी हुई दीवार है जिसके पीछे बना लिया गया है। ये अतिक्रमण नहीं बोला जाएगा, इसे इसमें आने जाने के लिए किसी को भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम परेशानी नहीं होती है। आइए मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्थिति है। इसे हम अतिक्रमण नहीं बोलेंगे, सिर्फ जो साइड में जगह पड़ी हुई थी वहां पे बना रहे थे। इसमें जो परिवार रहते 16 परिवार, उनमें से किसी को कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ एक परिवार है जिसे आपत्ति थी, लेकिन उनके घर में आने जाने के लिए पर्याप्त जगह थी। इसे हम अतिक्रमण नहीं बोल सकते। ये देखिए, उन्होंने अपने रहवास के लिए बस जगह बनाई थी, उन्हें को छोटा पड़ रहा था तो पूरी जगह छोड़ी गई है। देखिए आप, इसे अतिक्रमण बोलना अतिशोक्ति होगी। आप इस तरफ आ जाते हैं। आइए उस परिवार से भी मैं आपको मिलवाऊंगा जो यहाँ पर जिन्होंने ये बनाने का कार्य चालू किया। मैडम, आपने यहाँ बनाना चालू किया था तो यहाँ पे अतिक्रमण, यहाँ नगर निगम का दस्ता आया, इसे अतिक्रमण बोल रहा है, लेकिन ये तो आपकी दीवार से लगा हुआ बना है। और जिन्होंने शिकायत की थी उनके घर में आने जाने के लिए भी पर्याप्त जगह है। ऐसा तो नहीं है कि आपने पूरी जगह को छेड़ लिया हो या उन्हें आने जाने के लिए आपने परेशानी की। क्या आप हमें उनका घर बता सकती हैं? बिल्कुल भैया, मैं आपको उनका घर भी बता सकती हूँ और ये भी बता रही हूँ कि देखिए, ये एक 4 फ्लोर है, चारों फ्लोर की जो पीछे बैक की जगह है वो हम चारों की कॉमन प्लेस है। और यदि उन चारों में से कोई एक वहां पे ऐसा काम करता तो वह अतिक्रमण कहलाता, लेकिन चूंकि हम चारों ने मिलकर ये काम किया है, निर्माण किया है, इसलिए अतिक्रमण नहीं है। और ये कौन सा घर है उनका? जिन्होंने शिकायत की उनका घर कौन सा है? ये इनका घर। तो इनके घर में आने जाने के लिए क्या कोई अवरोध आपने पैदा किया था? ये घर से जो पर्याप्त जगह है निकलने की, सिर्फ इनकी एक बाथरूम की खिड़की वहां खुलती है, वो भी ब्लॉक नहीं थी। वो क्या ब्लॉक कर दी थी आपने? 4 फुट। तो आपने देखा कि कैसे कि यहाँ नगर निगम अतिक्रमण की जो नोटिस दिया था उससे पहले भी आके इन्होंने कुछ रिपोर्ट यहाँ पे बनाई होगी, जांच की होगी, उसमें कुछ तो आया होगी। शिकायतकर्ता के घर में आने जाने के लिए अवरोध को ही नगर निगम हटा सकता है, लेकिन रहने के लिए जो इन्होंने मकान रहने के लिए जो इन्होंने अपना निर्माण किया था उसे निर्ममता से तोड़ दिया। कितना पैसा लगा था आपका निर्माण? 3 से 4 लाख रुपए लग चुका है और 1-1.5 लाख रुपए की कैपिटल ऐसी है कि जिसका हम बता ही नहीं सकते आपको। नगर निगम में, इस विभाग में, उस विभाग में, हर जगह जिस अधिकारी ने बोला हम लोगों ने उसको पैसा दिया, कंपाउंडिंग को डाला, हर जगह पैसा लगाते जा रहे हैं। कंपाउंडिंग के लिए कितना समय आपको? कंपाउंडिंग में नगर निगम में जब पहले गए तो उस समय नगर निगम के अधिकारियों ने कहा अभी आचार संहिता लगी है। इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते हैं? 16 परिवार रहते हैं। 16 परिवार में से कितने लोगों को इसमें आपत्ति है? सिर्फ एक महिला। हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से उसके साथ कोई और हो, लेकिन शिकायत में जहां भी गए सिर्फ वसुंधरा खटीक। नगर निगम के द्वारा की गई इस तरह की कार्यवाही का यहाँ के लोग भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज हर अधिकारी को नगर निगम के यहाँ से जो संबंधित अधिकारी थे उनको कॉल लगाया, किसी के द्वारा फोन नहीं उठाया गया। यह कार्यवाही भी
एक संदेह की स्थिति पैदा करती है। न्यूज शिखरांश मासिक पत्रिका और चैनल का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द ही विस्तार किया जा रहा है। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला प्रतिनिधि नियुक्त करना है, केवल पत्रकार ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7987744194।